हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य होता है नागरिकों की जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड्स है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना और देश की आर्थिक उन्नति करना, यानी कि इकोनॉमिक ग्रो अप करना। तो अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने भी, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार ने भी अपने शिक्षा में उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर अपने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। या हम कहें कि हमारी जो शिक्षा है वो ऐसी है जिससे हम आर्थिक उन्नति भी कर सकते हैं और अपने जो नागरिक हैं उनकी आवश्यकताएं भी पूरी कर सकते हैं। तो यही सौपन के साथ हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए और बहुत सारी पॉलिसियाँ, बहुत सारे आयोग इस पे बनाए गए। एक आयोग जो बनाया गया 1952 अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसका बेसिकली टारगेट ही यही था और उसकी मेन ऑब्जेक्टिव में अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें ये बात समझ में आती है, ये बात प्रमुखतया लिखी गई है कि हमें शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता है। अब यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है। तो आइए समझते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है। तो व्यावसायिक शिक्षा क्या है? जब भी हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसको कहते हैं एक खास विषय या किसी खास क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर स्किल की जब हमें कोई ट्रेनिंग दी जाती है, कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, पर्यटन है, व्यापार है, बिजनेस है, कोई भी इस तरह का कोई पर्टिकुलर जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षा के दौरान तो हम उसे व्यावसायिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। और जब हम शिक्षा में व्यवसायीकरण की बात करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शिक्षा में व्यवसायीकरण का मतलब है जिसमें हम कोई ऐसा प्रशिक्षण शिक्षा के माध्यम से दें ताकि बच्चा जीवन में कोई भी व्यवसाय कर सके, आजीविका कमा सके। यानी कि यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ उसे कुछ ऐसी ट्रेनिंग स्किल सिखाएं, ऐसी ट्रेनिंग दें, ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे वो शिक्षा के साथ साथ किसी प्रोफेशन में भी दक्ष हो सके। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी भी बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा देना चाहते हैं तो हम उस इंटरेस्ट के एजुकेशन को एक प्रोफेशनली अडॉप्ट करना सिखा सके। जैसे एक बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो है खाना बनाने, वो अच्छा खाना बनाना जानता है, तो व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या होगा कि हम उसे खाना बनाने की और ट्रेनिंग दें ताकि वो इसे फ्यूचर में एक एक प्रोफेशन के रूप में से अडॉप्ट कर सके। तो यहाँ हम एज ए कंक्लूज़न क्या कह सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा वो शिक्षा है जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक टेक्नीशियन या ट्रेडमैन के रूप में अलग अलग जो जॉब्स हैं उनमें काम करने के लिए तैयार करती है। और अगर हम इसी कंसेप्ट को और थोड़ा सा डीपली सोचें, जैसा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्यों ने सोचा था, तो उन्होंने क्या किस सोच को लेके इस टारगेट को आगे रखा था। उनकी सोच थी कि हम भारत में उन्नति या रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हैं या भारत को विकसित करना चाहते हैं। तो हमें ये संकल्प करना होगा कि भाई हम ऐसी शिक्षा पद्धति का प्रबंध करें जो शिक्षा रोजगार दिलवाने में व्यक्तियों की या समाज की या छात्रों की मदद करे। क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा वो शिक्षा थी जो हमें योग्य बनाती थी और जिससे हम अपनी विशिष्ट जो कौशल हैं उनको उभारने में या उनको और अच्छा बनाने में मदद ले सकते थे। प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए या हम कह सकते हैं उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी उन्नति के लिए अपने जो ऑब्जेक्टिव निश्चित किए हैं उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर पर्टिकुलर फोकस किया है, विशेष ध्यान दिया है और कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ नियम बनाए हैं। जैसे उनका सुझाव क्या है, अगर हम सुझाव की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो रुचि है, उस रुचि के अकॉर्डिंग उन्होंने
में सब्जेक्ट चूज़ करने की डिमांड की है। यानी कि बच्चे का जिस भी किसी चीज़ में रुचि है, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि किसी बच्चे को खाना बनाना अच्छा लगता है, तो हम बाकायदा कुकिंग जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में उसे पढ़ाएं ताकि उसकी कुकिंग स्किल अच्छी बन सके। किसी को कढ़ाई, बुनाई, सिलाई अच्छी लगती है तो उसको बाकायदा एम्ब्रॉयडरी वाले जो सब्जेक्ट हैं वो उस बच्चे को पढ़ाए जाने चाहिए। किसी की साइंस में, टेक्नोलॉजी में रुचि है तो उसको साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग विषय पढ़ाए जाने चाहिए ताकि वो भविष्य में उन विषयों से संबंधित ही प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सके या उसकी स्किल इम्प्रूव हो सके। और यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि उस समय भारत जो है ज़्यादातर गांव में बसता था, कृषि मेन जो है उनका प्रोफेशन थी। तो रूरल एरिया के लिए ये कहा गया कि जो कृषि से संबंधित उपकरण हैं, कृषि की जो व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित जानकारी हम स्कूल सिलेबस में ही दें ताकि बच्चा जो है भविष्य में एक अच्छा किसान बन सके। प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा आयोग का मानना था कि अगर हम शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान कर दें तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, उसे शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे, यानी कि एक आत्मनिर्भर भारत की हम जो सपन देख रहे हैं वो भी हमारा सपन काफ़ी हद तक पूरा होगा। तीसरा क्या है कि इससे हम बच्चे की जो रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसकी स्किल है, उसकी एबिलिटी है, उसको अभी हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि शिक्षा के माध्यम से हम अपनी जो कुशल जनशक्ति है उसकी डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना था कि जब भारत सरकार को अपने भावी जो नागरिक हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना ही है तो वो ऐसी शिक्षा का प्रबंध करें जो ऐसी बुनियादी क्षमताओं और कौशलों का विकास कर सके जिससे एक भावी जो नागरिक है वो अपनी जीवन को बैलेंस जीवन बना सके, अपने संतुलित जीवन जीने के लिए तैयार हो सके और राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सके। और ऐसा तभी संभव था जब जो विद्यार्थी जो थ्योरेटिकल नॉलेज वहाँ पे लेता है उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल भी अप्लाई कर सके, यानी कि उसकी जो स्किल्स हैं, उसके जो कोर्स हैं, उसने जो पढ़ा है वो भविष्य में उनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो सके। तो इसी उद्देश्य को लेके जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान अपनी शिक्षा में किया। शिक्षा में व्यावसायीकरण की इम्पॉर्टेंस या महत्ता को जानते हुए ही आज हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमने रोजगार को लेके हम बहुत सक्रिय हुए हैं। ख़ास तौर पे स्किल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक प्रोग्राम है उड़ान, UDDAN। इसका मतलब क्या है? उड़ान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने जो अगर इस पर्टिकुलर फील्ड की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए ये पर्टिकुलर बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार युवा हैं उनकी रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना था, यानी कि वहाँ जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, उन सभी को कॉरपोरेट इंडिया के क्षेत्र से जोड़ना। इसके अलावा अगर हम और थोड़ा एग्जाम्पल लें तो स्किल इंडिया जो प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को प्रोजेक्ट शुरू किया था, 2022 तक इसका मतलब था कि इस कौशल के थ्रू 40 करोड़ से अधिक लोग ट्रेनिंग ले लेंगे। और इसकी पहल भी की गई, जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय नीति कौशल विकास उद्यमिता 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए जिससे हम व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा के माध्यम से जोड़कर और शिक्षा के उद्देश्यों में प्रगति ला सकें और शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य तक हम पहुंच सकें। प्यारे बच्चों, अब हम अपना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा शिक्षा में व्यवसायीकरण और अब हम पढ़ते हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो दोनों में हल्का सा फ़र्क है और जब हम शाब्दिक संरचना को पढ़ते हैं तो हमें मामूली सा फ़र्क नज़र आता है, लेकिन जब हम इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये अंतर हमें विशाल नज़र आता है। यानी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण की शिक्षा आज एक व्यवसाय बन गई है। शिक्षा को हमें एक क्वालिटी एजुकेशन के रूप में अडॉप्ट करना था, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था? व्यक्तित्व का विकास करना,
उसका उद्देश्य था शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाना, देश की आर्थिक उन्नति में हेल्प करना। लेकिन वास्तव में जो शिक्षा है वो सिर्फ डिग्री तक सीमित होकर रह गई है और उसका संबंध साक्षरता से संबंधित हो गया है। अर्थात शिक्षा एक प्रोफेशन बन गई है, बिजनेस बन गई है। तो अब हम कंसेप्ट की चर्चा दूसरे संदर्भ में करते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एलपीजी सिस्टम शुरू किया गया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। जब देश में ये प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की शुरुआत की गई, उसी संदर्भ में शिक्षा को भी निजी क्षेत्र में डाला गया। पहले क्या था कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी कि सभी लोगों को फ्री एजुकेशन दे। फिर प्राइवेट सेक्टर हुए शुरू, प्राइवेट सेक्टर्स में एजुकेशन के से रिलेटेड पॉलिसियाँ बनने लगी, यानी कि निजी क्षेत्र में शिक्षा चली गई। बड़े बड़े स्कूल खुले जाने लगे और वो स्कूल जो है एट प्रेजेंट फैक्ट्री बनना शुरू हो गए, यानी कि शिक्षा वहाँ पे बिक रही है। वहाँ पे सिर्फ आपको कागज़ दिए जा रहे हैं, डिग्री दी जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित कोई भी पक्ष या कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। यानी कि आज स्कूलों का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना रह गया है, न कि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना। यानी कि आप जितना पैसा डालोगे उतनी ही आपको फैसिलिटी प्रदान कर दी जाएंगी। अगर आप पैसा नहीं डालने में सक्षम हैं तो आपको वो सारी फैसिलिटी से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण का संबंध किससे हो गया? अमीर और गरीब की खाई से। यानी कि अमीर व्यक्ति जो है वो ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जिससे उनके पास वो क्वालिटी है या नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है तो वो डिग्री ले रहे हैं। और गरीब व्यक्ति जिसके पास क्वालिटी है लेकिन पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो गुणवत्ता वाली शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यानी कि आज जो शिक्षा है वो एक व्यवसाय का रूप धारण कर रही है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण का मतलब अब यहाँ क्या हुआ? शिक्षा एक धंधा बन गई है, शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है। अगर हम एक उदाहरण से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो फ़ीस के नाम पे कई जगह तो लाख रुपए ले लेते हैं, 60-70 हज़ार रुपये उनका एक शुल्क है, मतलब उनका एडमिशन चार्जेस है। लेकिन उनमें कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा की होती हैं और जिसमें लाखों रुपए तक हमें अगर एडमिशन लेना है तो लाखों रुपए का चार्ज दे के आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी। इस तरीके से शिक्षा एक प्रोफेशन बन गई है। तो आज यहाँ पे स्थिति ऐसी है भारत में कि उच्च शिक्षा जो है वो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग नहीं ले पा रहा है। उच्च वर्ग का जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वही उसको प्राप्त कर पा रहे हैं। यानी कि देश में शिक्षा के नाम पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चरित्रहीनता बढ़ रही है। शिक्षा का एक तरह से बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा के नाम पे एक धंधा चल रहा है जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय, ऑटोनॉमस विद्यालय या निजी विश्वविद्यालय खुलने लगे और उनके ऊपर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। वो सभी अपने फैसले, अपनी प्रशासनिक नीतियाँ, अपने नियम खुद ही तय करते हैं। और अगर हम एक कॉन्क्लूज़न निकालें तो शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं कि शिक्षा में बाजारीकरण हो गया। शिक्षा में बाजारीकरण की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ गया। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और यहाँ पे शिक्षा जिसका उद्देश्य इक्वलिटी लाना था, लेकिन उसने इनइक्वलिटी को बढ़ावा दिया है। क्यों इनइक्वलिटी को बढ़ावा दिया है? क्योंकि आज जो शिक्षा है वो केवल अमीर परिवार के बच्चों की संपत्ति है और उसके बहुत सारे गलत रिजल्ट हमारे सामने आने लगे हैं। क्योंकि गाँव के बहुत सारे बच्चे, जो 10% बच्चे, अब एक रिज़ल्ट अगर हम देखें तो सिर्फ 10% बच्चे ही सफल हो पाते हैं IPS, IAS, और वो भी ऐसे बच्चे जिनके पास पैसा है, क्योंकि वो कोचिंग अच्छी ले सकते हैं। तो जो नॉर्मल परिवार का बच्चा है वो कोचिंग के अभाव में अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। और ये किसका परिणाम है? शिक्षा के व्यवसायीकरण का।
तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ दो कंसेप्ट को सीखा है। एक होता है शिक्षा में व्यवसायीकरण और दूसरा होता है शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा में व्यवसायीकरण का मतलब क्या है कि शिक्षा के साथ साथ जो कोर्स है, व्यवसाय से जुड़े हुए जो स्किल प्रोग्राम है, वो शिक्षा के साथ साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करना। यानी कि शिक्षा में अलग अलग कोर्सेज जो बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और उन्हें एज ए स्किल, एज ए प्रोफेशन फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं शिक्षा में व्यवसायीकरण। और शिक्षा का व्यवसायीकरण का मतलब है जब शिक्षा एक प्रोफेशन बन जाए, एक बिजनेस बन जाए या एक व्यापार बन जाए, जिसके माध्यम से सिर्फ हमारा टारगेट क्या हो, पैसे कमाना। यानी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका ऑब्जेक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव हो कि कंपटीशन बढ़ाते जाएं और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सुविधाओं के नाम पर पैसा लूटते जाएं। तो यहाँ पे शिक्षा में व्यवसायीकरण का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको दूसरे संदर्भ में राइट डाउन करना है, और शिक्षा का व्यवसायीकरण के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको शिक्षा के बाजारीकरण को डिफाइन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे और शिक्षा में व्यवसायीकरण के बेनिफिट्स अलग हैं और शिक्षा का व्यवसायीकरण के नुकसान अलग हैं, उनको डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।